What you are addressing, that is male intimate hygiene. What exactly is that और क्यों ज़रूरी है? What are the myths related to it? अपनी इंटीमेट एरिया को खुजलाना इज़ व्हाट बीइंग अ मैन इज़ ऑल अबाउट. हमने उनसे पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने मिनिमम 10 लोगों को इंटीमेट एरिया खुजलाते हुए देखा है और एटलीस्ट दे हैंड गोज टुवर्ड्स देयर इंटीमेट एरिया, राइट. उन्होंने बोला हाँ ये तो काफ़ी कॉमन है, राइट. एंड सबने हाथ उठाया एंड सबने हाथ थोड़ा एम्बैरेसिंगली उठाया बट हंसते हुए उठाया. Come talking about the Shark Tank. आइडिया किसका था? यू अभी कमिंग अप विद मुस्टैच एंड आप वो ड्रेस हो के आए हो और फिर वो इट वाज फनी बहुत इनिशियली जो था ना. That idea was Ananya's अच्छा, father's. Okay. We sold out the very first week. Okay. So that was great traction. We were not prepared for that much, orders. 59 तक के there were 3 people on the website. Okay, we could see the number of people. 902. There are 20,000 people on the website. And it had just begun. If a man sees another man in an ad, हाँ चलो हटाओ. Man sees another woman, oh, let me keep watching, right? Final messages to the the maybe male or whatever. Community guideline. There was a lady who wrote this sentence that ऐसी लड़कियों का रेप होना चाहिए and I feel good about it. वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एजे शो. मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूँ. वेल, आज का हमारा बहुत ही खास एपिसोड है. सो वी हैव द co-founders of Nut Job, a company that is into manufacturing products related to male intimate hygiene. It's a very rare thing to see. So this particular company also got featured in Shark Tank. So this particular episode, it's full of inspiration, entertainment, in fact, it's a kind of a story, emotional story. So we have the co-founders of Nut Job. Both are sisters, Anushri Malu and Ananya Malu. So आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है DHJ शो में. Thank you so much for having us over. Alright, so सबसे पहले let's talk about the problems जो आप what you are addressing, that is male intimate hygiene. What exactly is that और क्यों ज़रूरी है? What are the myths related to it? So part by part आप दोनों कवर कर सकते हो उस चीज़ को. इंडिया में काफ़ी लोग especially men don't think that they've got an intimate hygiene problem. उनको लगता है that just अपनी intimate area को खुजलाना is what being a man is all about, right? Okay. When we saw such an issue तब हमको लगा कि कोई इसके बारे में बोल क्यों नहीं रहा है, राइट. इफ़ यू गो आउट और अगर आप देखते हैं जब हमने जितने लोगों से बात की और जब उनने बताया कि हमने उनसे पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने मिनिमम 10 लोगों को इंटीमेट एरिया खुजलाते हुए देखा है और एटलीस्ट दे हैंड गोज टुवर्ड्स देयर इंटीमेट एरिया, राइट. कुड बी आपकी अंडरवेयर ठीक कर रहे हो, बहुत गर्मी हो गई है, व्हाटएवर, कुछ भी हो गया, स्पेशली इन समर्स. एंड उन्होंने बोला हाँ ये तो काफ़ी कॉमन है, राइट. एंड सबने हाथ उठाया एंड सबने हाथ थोड़ा एम्बैरेसिंगली उठाया बट हंसते हुए उठाया ना. उससे आपको पता क्या चलता है? अगर आप हंसते हो दैट मीन्स यू रिलेट टू दैट इशू, राइट. तभी आप हंसते हो, राइट. तो वी फिगर्ड अगर हंस रहे हो तो प्रॉब्लम रिलेटेबल है, अगर सभी हाथ ऊपर करे तो ये प्रॉब्लम मासी है. पर कोई उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा है, राइट. इन द मार्केट देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो खुजली हटाते हैं, जैसे इजगार्ड ले लो, बीटेक्स ले लो, बट दैट इज फॉर अ फंगल इन्फेक्शन. आप रेगुलर हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे then obviously you'll have a lot of issues going forward, right. It's not just khujli, it is pasina, it is in general bad odor from your intimate area, it can be really bad rashes that happen in your intimate area क्योंकि आप आपकी इंटीमेट एरिया का ध्यान नहीं रख रहे हो. So many years have gone by जहाँ पे लड़कियों को एजुकेट किया गया अबाउट maintaining their intimate hygiene, be it through sanitary napkins, be it through intimate washes. But लड़कों के लिए किसी ने कुछ नहीं बात किया, जबकि लड़कों के इंटीमेट एरिया में विमेन के कंपैरेटिव ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा रहती है. ऑल्सो विमेन आप उनकी ट्रेडिशनली उनके कपड़ों पे देखेंगे तो साड़ी रहे, कुर्ता रहा है, लाइक विथ bottoms that give air, there's ventilation that's happening. For men that's not been the case because there's tighter jeans, tighter trousers what you're wearing, जिसकी वजह से एयर फ्लो भी कम हो जाता है. उसकी वजह से आपकी इंटीमेट एरिया का हाइजीन becomes compromised. तो we figured why not. अब now हमने स्टार्ट किया था कंपनी ड्यूरिंग कोविड एंड द वन वर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज था was what? Can you guess? What was that? It was sanitization
it was being clean. Sanitization, yes, yes, It was yes. being clean, right? And that is how we decided to venture into hygiene, which is a very similar aspect of being sanitary, right? So hygiene, and it happened very interestingly. That's a conversation that we'll obviously delve into, but इसीलिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड विच इज़ वाई वी आर इन दिस entire segment of bringing about intimate hygiene, not just for khujli, not just for pasina, but in general full grooming to make you a man, not a boy but a man. Okay, so जैसा आपने बताया 2020 में कोविड के टाइम पे दिस पर्टिकुलर आइडिया केम टू यू, ऑलराइट. नाउ सरप्राइजिंगली इट्स वेरी रेयर टू सी इसके बारे में कोई ओपनली बात करता है, एज यू राइटली सेड. सो सबसे पहली चीज़, जब ये आपने आइडिया डिस्कस किया होगा, सबसे पहले तो फैमिली में आइडिया डिस्कस किया होगा ये चीज़. और एक्चुअली आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई नो द आंसर बिकॉज थोड़ा बहुत जैसे हम आई हैव डन द रिसर्च फॉर दैट, बट यूजुअली क्या होता है, फैमिली वाले सबसे पहले पीछे हट जाते हैं ऐसी चीज़ जब होती है ना. इन योर केस इट वॉज रिवर्स. So can you share that particular story? Yes, you said right that for our case it was different because I think पहले से ये जो प्रॉब्लम का डिस्कशन या आइडिया कहीं से आया है, तो वो हम लोग ने हमारे फादर्स के साथ, जो हम लोग ने डिस्कस करा कि क्यों ये इतना मार्केट गैप है कि फीमेल्स के लिए इतने प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल है. Right. हम टीवीसी देखते हैं, एजुकेशन इतना है, लड़कों में क्यों नहीं है, क्यों प्रोडक्ट्स नहीं है, एंड प्रोडक्ट्स अगर है तो मार्केट में लोगों को पता है नहीं है. तो वो सारी इतनी सारी कॉन्वर्जेशन थी, एंड उसी से वी फिगर्ड आउट देयर इज अ मार्केट गैप. एंड फिर हम लोग ने हमारा रिसर्च किया, वी गॉट प्रोडक्ट्स, वी रिसर्च यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, जहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, एजुकेशन था, अवेयरनेस था, बट वो सेम चीज़ इंडिया में नहीं थी. एंड वी थॉट इट्स अ बिग मार्केट टू केटर टू. एंड फिर हम लोग ने प्रोडक्ट डेवलप करवाए, वी फाउंड आवर मैन्युफैक्चरर, एंड उनके साथ रह के वी टोल्ड देम दैट इस टाइप का प्रोडक्ट कुछ हमें चाहिए, दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सोल्यूशन चाहिए. एंड बहुत सैम्पलिंग के साथ एंड ट्राइड एंड टेस्टेड करके, और देन वी गॉट दिस प्रोडक्ट्स. एंड अगेन हम लोग ने हमारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को बोला दैट जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट, लेट अस नो. तब भी लोगों को वो था टैबू दैट व्हाई डू यू थिंक वी नीड दिस प्रोडक्ट, अभी Right. तक इतने सालों से तो चल ही रहा था, तो नाउ सडनली ये चेंज क्यों. एंड हाँ, एंड कॉन्वर्जेशन नहीं थी, तभी भी एक वो टैबू था, या वो हम लोगों को सीरियसली नहीं लेते थे दैट ये एक ब्रांड बन सकता है, ये एक मार्केट हो सकता है, देयर इज अ नीड ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक दिस. ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड कहीं ना कहीं हम दोनों को भी ये लग रहा था दैट शुड वी डू इट और नॉट, दैट लाइक ये कैसे होगा. फिर शार्क टैंक इंडिया हैपेंड, वहाँ गए, वहाँ का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे एक रिकग्निशन मिला, एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हुआ, एंड फिर लोगों को लगा कि नहीं, देयर इज अ नीड, देयर इज अ Surely, yes. एक बहुत बड़ा मार्केट है. Right, right. So, getting back to it, of course, we'll have a deeper conversation on that. I'll just talk before the Shark Tank. जैसे आप कॉन्सेप्ट ये लेके आए, मैन्युफैक्चर आपने किया, इनिशियली कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स इट विल बी लाइक डोर टू डोर ऑफलाइन ज़्यादा होगा, या फिर आपने ये दोनों यू स्टार्टेड ऑन अ हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन आपने शुरू किया था? Till today we run an online thing. हमने स्टार्ट भी ऑफलाइन नहीं किया था. We never wanted to go offline. To go offline and to get into general trade is very expensive अब. Right. तो किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस चालू करना होता है, क्या चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल लो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो, कोई खरीद लेगा. दैट्स द चीपेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग, राइट? तो हमने भी ऑनलाइन ही किया, इंस्टाग्राम प्रेजेंस बिल्ड की, वेबसाइट बिल्ड किया, एंड देन उससे बेचने लग गए. तो वेबसाइट डिड यू बिल्ड, गॉट इट बिल्ड ऑन Shopify? नो, वी वर ऑन PHP. PHP पे. And it was only after Shark Tank that we switched to Shopify, a little later in the journey जब हमने Shopify पे switch किया. But PHP is again very good. अगर बहुत ज़्यादा traffic आ रहा है तो PHP really helps. And then we figured कि ज़्यादा plugins Shopify पे थे, so that's how we shift Easy to to manage Shopify. भी हो जाता है. Yeah, Shopify is very easy to manage. So as you said that you started on Instagram, इनिशियल जो होता है ना आइडियाज, अब इसकी अवेयरनेस देखिए,
ये सरप्राइजिंगली, अब पता है होता है कि हम रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली ये बहुत जेनरिक चीज़ है, इट्स अ जेनरिक थिंग, प्रॉब्लम है, लेकिन इवन इन द 21st सेंचुरी, आप पोस्ट 2020 लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, सो इनिशियली जो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दिस प्रोडक्ट, व्हाट वाज द इनिशियल स्ट्रैटेजी? जैसा आपने कहा आपने इंस्टाग्राम पे चालू किया उस टाइम पे. The idea was to make it an everyday product, right? Okay. Our product is not a khujli product, so it's not like we were marketing that. It's an Alright. everyday product. Yes. अगर आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं खरीदने तो we've got an intimate wash जो शैम्पू की तरह भी यूज कर सकते हो, बॉडी वॉश की तरह भी यूज कर सकते हो, however you want it, right? Men don't want to buy multiple products, so we figured how to be jugadu also in that particular product line. What we launched again was an intimate deodorant. जैसे मैंने आपको बताया, if you have to like maybe go out, say from work, just spritz it, refreshes your intimate area. You don't need to go have a bath basically, right? It's like applying a deodorant. Yes. We wanted to sway away from the idea of being a very problem based solution. We wanted to make it as a everyday thing that you need. All the products that we've built till now are based on कि आपको ये रोज काम में आएगा. It's not कि जब चलो खुजली करे तो इसको नट जॉब देना है. It's not that product. Yes, it will help you with that, but it will also help you in staying cooler in your intimate area, क्योंकि आपको गर्मी में ज़्यादा Right. अनकम्फर्टेबल फील होता है इन इंटिमेट एरिया. नहीं नहाना है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है, घर पे पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए प्रोडक्ट है, बाल निकालने उसके लिए प्रोडक्ट है, फॉर व्हाट, बाल उगाने तो उसके लिए प्रोडक्ट है. एवरीथिंग दैट वी थॉट ऑफ इज बेस्ड ऑन सिंपल थिंग्स जो मैंने और अनुश्री ने देखा कि इंडिया में लड़के क्या चाहते हैं. दे डोंट वांट टू बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स. जितना लड़कियां बाय करेगी, हेयर शैम्पू लेगी, कंडीशनर लेगी, मास्क लेगी, सीरम लेगी, आफ्टर हेयर वॉश वो लेगी. लड़कों को नहीं चाहिए. एक साबुन से पूरा कुछ कर लिया, राइट, बट कीप इट हाइजीनिक, राइट. एक टिकिया से क्या ही कितना ही चलाना है, राइट, दैट विल गो एवरीवेयर. Rather just use a intimate wash that can also be used at different things. So वैसे is how we formulated all our products till today, that you can use in multiple ways. And that's how we obviously looked at launching the products going further, and even back then, which is a good 3 years ago, knowing that how do we bridge that gap कि मैं क्यों खरीदूं, मैं क्यों इतना इन्वेस्ट करूं जबकि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए. वी वांटेड टू गिव मल्टीपल यूजेस टू वन प्रोडक्ट, ताकि आपको लगे कि यू स्पेंट योर मनी राइट, नॉट ओवर इंडल्ज इन समथिंग दैट यू फील इज अननेसेसरी. वैल्यू फॉर मनी भी लगे, और एज यू राइटली सेड कि मेल्स के लिए क्या होता है ना, लिमिटेड वो होता है. राइट. सो एज यू टोल्ड अबाउट इंस्टाग्राम, यू स्टार्टेड दैट, एंड प्रिसाइसली द मंथ 2020 में, मतलब आपने बिल्कुल जो फुल फ्लेज शुरू कर दिया था, रजिस्टरिंग द कंपनी एंड एवरीथिंग, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मंथ? हमने 21 में किया था. 21 में किया था, 2020 तो वी वर स्टिल थिंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट वाज ओनली इन जुलाई सितंबर जब हमने सोचा था कि चलो कुछ करते हैं ऐसा. तो उसमें टाइम लगता है मैन्युफैक्चर. और लॉकडाउन ना, तो कंफ्यूजन आती. 2020-21 दोनों में था ऑलमोस्ट. हाँ, तो 21 we started, 20 was the time, so I think nearly एक साल जैसा हम लोगों को लगा है, because उस टाइम पे कोविड था, बहुत businesses भी नहीं थे, finding, going out and finding a manufacturer also, going to his factory, वो भी प्रोडक्ट डेवलप करवाए, वो जो कोविड का टाइम था, कर्फ्यू वाला टाइम था, उस टाइम पे काफ़ी डिले ये सारी एंड में हुआ. जो R&D प्रोसेस होता है, एक पैकेजिंग करना, लेबलिंग, फाइंडिंग अ वेंडर, it all took us nearly 1 year to हमने सोचा था that we'll launch in 2021 March, but तब second wave आ गया, which was really bad. It was even and earlier than. correct. So then इसलिए we delayed our launch to the end of May, 1st of June. So जो होने वाला था 8 मार्च को, वो हुआ then end of May, June में. कोविड वाज अ टाइम वेयर लोग ज्यादा नेसेसिटी के ऊपर स्पेंड कर रहे थे, और ये मार्केट ऐसा था दैट वो अवेयरनेस ही नहीं थी. नेसेसिटी तो थी, बट अवेयरनेस नहीं थी. एंड वहाँ पे उस टाइम पे लग रहा था कि भाई अभी जितना जो है, बिकॉज काफी लोगों के वहाँ पे बिजनेस डाउनफॉल. तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मतलब बिजनेसेस बंद होना. सरप्राइजिंगली जितनी मैंने अभी तक बात की है, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, काफी ऐसे आइडियाज है जो कोविड में निकले थे, मतलब ओरिजिनेट हुए थे, बट देयर आर बोथ साइड्स ऑफ स्टोरीज. आई थिंक कोविड एट द टाइम दैट जहाँ पे यू हैड सो मच टाइम कि आप पूरा एक बिजनेस प्लान बना सकते हो जो डेली लाइफ में विथ वर्किंग
आपको इतना टाइम नहीं मिलता था. आई थिंक हम लोग भी घर पे थे एंड वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई we could focus on starting a brand like this, you know. We could put full attention that research करना है दिन भर and जैसे भी हम ample time पे भी Yeah. भी था उस टाइम पे Yes. research भी कर सकते हैं. Little bit similarity in my particular case also. The journey of performing arts, you know, doing these and voicing, it also started at COVID. I was into marketing earlier in that consultation. So anyways, coming back to this, talking about the Shark Tank. I guess उस टाइम पे इंडिया में वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था शार्क टैंक इंडिया. तो आपने वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर यू नो सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ये आइडिया कब आया कि इसके लिए अप्लाई करना है आपको सबसे? क्योंकि अभी क्या होता है ना, जो सेकेंड सीजन थर्ड सीजन में आता है उनको आइडिया होता है कि मतलब पिछले वाले के इन्होंने एपिसोड्स देख लिए ना, वी कैन ट्राई फॉर दैट. हो सकता है किसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नीचे होती है, दे वांट मेंटरशिप, अलग अलग केस स्टडीज होती है. अब ये तो पहला सीजन था, अभी तक आया नहीं था इंडिया में. सो ये किस आपने खुद आपको आइडिया है कि वी कैन अप्लाई फॉर दिस, वी कैन ट्राई फॉर दिस, या फिर किसी ने आपको रेकमेंड किया, सजेस्ट किया इस बारे में? तो हमने इंटरनेशनली देखा था शार्क टैंक एंड ऑल्सो सोनी वाज पुटिंग आउट एड्स इन on TV and online. Campaigns, yes. Correct. So we figured चलो इंडिया आ रहा है and we had just launched, जैसे मैंने आपको बोला June 1st को we done it and July में this came out. So like oh it's a good time to maybe just do it. तो हमने okay, just a gap of 1 month. yeah, July में we filled our form and we'd gone for our auditions in August. एंड सिर्फ 2 महीने क्या, इवन 1 month की कंपनी थी व्हेन वीड गॉन फॉर आवर ऑडिशंस. वी हैड नो नंबर्स, नथिंग. एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिटी चेक मिल गया था हमको उस ऑडिशन में, इन द सेंस कि नंबर्स पूछ रहे, अ लॉट ऑफ बिजनेस जार्गन्स पूछ रहे. एंड अनुश्री एंड मैं थोड़े ब्लैंक से हो गए थे क्या, बिकॉज अनुश्री एंड आई काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स से आते हैं, इन द सेंस ऑफ अनुश्री स्टडीड समथिंग डिफरेंट, आई स्टडीड समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. देन व्हेन दे आस्क्ड अस लाइक ओ जार्गन्स ये बताओ, सो समटाइम्स एज अ न्यू entrepreneur you get very overwhelmed यार कि हाँ wait EBITDA wait let me we're only 1 month into all of this. So we felt कि वो audition के बाद हमको नहीं मिलने वाला शार्क टैंक, because the way that I mean they loved the story, they loved whatever we were bringing to the market, they loved our numbers that we had to give about the growth of that industry. Yes. But a lot of business jargons जो थे वो Anushri and I might have missed out in terms of answering to those questions, so they had to teach us, so which was a good lesson. And वो सोनी की टीम करती है, तो दे asked us those questions and we answered कि हाँ ठीक है ये है, आप गिन के कर लो, तो this is the percentage that you're looking at. उसमें फाइनेंशियल टर्म्स Everything, yeah. एवरीथिंग बहुत डिटेल में, और इसके तो कई राउंड्स होते होंगे. अपने जो टीवी पे देखते हैं वो सेम चीज वो लोग ऑडिशंस में they don't get in that details but they ask overall ideas, because आफ्टर ऑल वो ऑडिशन ही है जिसके बेसिस पे यू गेट टू चूज कि ये ब्रांड क्या है, मतलब यू नो बैक स्टोरी, योर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, हाउ डू यू नो. मतलब अगर 2 पार्टनर्स है तो जो एक्चुअल टीवी पे पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, वो सब कुछ ऑडिशन में होता है. इवन ऑडिशन गोज फॉर गुड 1 hour 1.5 hours. जो पिच में भी इतना ही टाइम लगता है, वो अपने को टीवी में सिर्फ 20-25 मिनट्स की दिखती है, बट हम लोग टैंक में भी करीबन हम लोग भी 1 घंटे तक के टैंक में थे. राइट. Not even 20-25 minutes, the maximum 10 minutes, yeah. मैं तो 10-15. हाँ, we were very lucky that we got 12 to 13 minutes. Not everybody got it. बाकी सबको 6 मिनट 5 मिनट ही मिल रहे थे. हमको ज़्यादा मिल गया क्योंकि थोड़ी उनको स्टोरी बहुत अच्छी लग गई. द सोनी टीम आफ्टर दैट केम बैक घर पे टू शूट विद आवर फैमिली एंड एवरीथिंग. Anyways, like that particular, I still remember, मतलब आइडिया किसका था? यू नो यू वर कमिंग अप विद मुस्टैच एंड आप वो ड्रेस हो के आए हो, और फिर वो इट वाज फनी बहुत इनिशियली जो था ना, एंड ऑल ऑफ देम, ऑल द शार्क्स वर सिटिंग. दैट आइडिया वाज Ananya's father's okay father. So my uncle suggested that we too should dress up like males, should go scratching our balls, that you know this is the problem. यही हम बात कर रहे हैं that ये ना ये इशू है. right. तो आई थिंक पहले मैं और अनन्या वो आइडिया के लिए बहुत वो नहीं थे कि यू नो टीवी पे ऐसे जाएंगे या यू नो सब देखेंगे, तो कैसा. बट दिस इज लाइक उन्होंने बोला यू हैव टू बी द बेस्ट सेल्समैन ऑफ योर प्रोडक्ट. यू नो अगर तुम उसको नहीं बेच पाओगे तो कन्विंसिंग नहीं लगेगा दैट यू नो. तो एक्चुअली इट वाज अ गुड आइडिया, बिकॉज Yeah. ना आप जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो तो मेल से रिलेटेड है.
तो आप जब उस व्हेन यू पुट योर शूज इन दैट पर्टिकुलर Yeah. लेग्स, उसमें होता है कि हाँ आपने एड्रेस किया, यू आर टॉकिंग टू देम, उनको फनी भी काफी लगा, ऑफ कोर्स आई कैन हाँ. स्टिल रिमेंबर दैट. It was also very relatable, right? So for us that was a hook. अगर आप कोई भी ad चलाते हो तो hook पे ही चलती है, right? Yes. You get it on the first 3 seconds, you watch it. That was our hook, and then that is why people kept watching it. So Yes. it was really nice. It broke the ice. What we really wanted to do with the sharks, and it was fun. We made them laugh throughout the pitch. They were quite happy. See, one more thing, when you came in front of the sharks, शुरुआत में होता है ना, मतलब अब एक तो इतने सारे कैमरास होते हैं वहाँ पे, और इतने सारे एक से एक कोई ना कोई इंडस्ट्री का जो लीडर बैठा हुआ है, अपनी अपनी सबके कंपनी है. शुरुआत के 2-3 मिनट में होता है थोड़ा हल्का एक, जैसे होता है ना, I can call it a camera fear because of course you are coming in front of the national television and you are performing that. तो थोड़ा हुआ था शुरुआत के कुछ मिनट्स. I mean, I'll answer for me. मेरे को नहीं हुआ था. I was very nervous before entering the tank. Okay. But after we went in, it was क्योंकि first 3 minutes तो you're anyway doing your pitch, right? You're Right. whatever you've thought of, whatever you're pitching. फिर उसके बाद it's a general conversation that is there, right? क्योंकि ऐसा तो नहीं है उनने आपको स्क्रिप्ट दिया, आप लाइन भूल गए तो वो कट बोलेंगे ही करना है. आप उनसे ऐसे ही बात कर रहे हो, and the cameras are not in your face. They're on the side. They're on the side. They're not in the front. What they've kept are different cameras and they've Alag-alag got different angles. angles, right? So, like, if it was right in front of me and I could not see the person that I'm talking to, yes, I would be nervous. But I could see whom am I talking to. And जब आप क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हो ना, their energy vibes off on what you're doing, right? If they're boring, then you'll not really invest a lot. तो for us the sharks were very invested. तो from the time that we entered वो हंस रहे थे, तो वो माहौल ही ऐसा create हो गया था कि वो ice break हो गया था. They were also enjoy talking to us, so we were not very shy and we were like giving them the answers that they needed, and it was quite nice. And what happens is, right, you need to treat it as a regular conversation that you're having with an investor, right? अगर आप लोग what they're looking at is investing in you as a founder, not just the product. A product anybody can sell, but how you sell it differently is what really matters. So you needed to be really confident, and that's what we tried to do on the show. Of course, and as you said, everybody was like smiles on the only one guy exceptional, Ashneer Govardhan, शायद वो कम मुस्कुराते हैं. No, he smiled. He was the Yeah, first but person to give us the deal on the. He was the first one to welcome us on the show. He was the first one to give us a deal. He was also laughing. So yeah. मेरे ज्यादा वो बाकी के लोग ज्यादा Yeah. मुस्कुरा रहे थे, या फिर वो 13 मिनट की क्लिप में शायद मे बी. नहीं, he was him. I was very scared of Ashni, to be honest. But अंदर जाने के बाद ना वो the way that he showed his interest was like, oh okay. Okay. If he's interested, everybody's interested. Right. So after you went for this and all, कितने समय बाद ये पब्लिश हुआ था YouTube पे, या आई कैन से एयर हुआ था सोनी लिव पे? एक महीने के बाद. एक महीने We के shot in the end of November. December 31st. December 20th को शार्क टैंक चालू हो गया. December 31st को हमारा एपिसोड आ गया. As was the 10th episode. Okay. So after that episode was published, what was the post episode, post Shark Tank episode? कहने को तो वो 13-14 मिनट की क्लिप आई, ठीक है. अब तो आजकल क्या होता है ना, कोई वीडियो आता है, वो कोई भी वीडियो आता है, अभी तो वो तो फिर भी पहला सीजन था, उसके कितने शॉर्टर बिट्स ऑफ इट, बाइट्स ऑफ इट, रील्स, शॉर्ट्स, मेन एपिसोड जो आया था, उसके बाद फिर क्या द रिएक्शन ऑफ दैट, एज इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, और मे बी व्हाट वाज दैट? We sold out the very first week. Okay. So that was great traction. We were not prepared for that much, orders and वो I think हम लोग ने इतना expect नहीं किया था that इतना visit, traffic, orders. So we thought we were very underprepared for. calls ही बंद नहीं हो रहे थे. And also जैसे वो air हो रहा था, the traffic, I think We were sitting with a laptop हाँ, right in front. 9 बजे स्टार्ट होता है. 8:30 को हमारी वेबसाइट थी ही नहीं. 8:50 को हमारी वेबसाइट लाइव हुई है, एंड तब तक हमारे इतना धक धक हो रहा था, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू मेक इट द PHP वर्जन, टू मेक इट लाइक कितने भी लोग आए तो फिर वो क्रैश नहीं हो. We just, because we were prepared to what people had told us before, we didn't expect the same kind of results, but it was above and beyond. So
59 तक के there were 3 people on the website. Okay, we could see the number of people. 902 there are 20,000 people on the website, and it had just begun. एंड वो 902 तो सिर्फ 2 मिनट इनटू द पिच वो जो खुजला के आए बस वो 2 मिनट का बस वो हुआ है, एंड देयर आर 20,000 पीपल ऑन द वेबसाइट. एंड ऑब्वियसली तब ग्रोथ गया बिकॉज हमने वो मॉनिटर नहीं किया. बट उस रात आई थिंक 31st की रात थी, कोई न्यू ईयर नहीं मनाया. हम सब ऑफिस में बैठे हैं, पैकिंग किए हैं, एंड सबको जितने भी लोगों को हम जानते हैं, नेबर्स, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी एल्स हैज कम, helped us pack the orders, made invoices. Since we were not on Shopify, उसके invoices नहीं थे. PHP, you need to make your own invoices. Yes, oh God, it was quite a good time actually. If I look at इसमें ना 2 possibilities है, दो assumptions हैं. एक तो ऑफकोर्स ये पहली बार इंडिया में आ रहा था, आपको जैसा आपने बताया कि यूएस का तो पता है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, और साथ में बिकॉज दिस पर्टिकुलर एपिसोड वॉज ह्यूमरस तो वायरलिटी के चांस भी ज़्यादा होते हैं. मे बी इफ दे जस्ट सी इट एज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज कि अब हंस रहे हैं, एक मतलब होता है ना जैसे एक पिच में कॉमेडी वाली फीलिंग आ गई. See, we didn't know how they would patch the episode at all. हमको नहीं, they don't show you a pre to it. Also, मेरे को और अनुश्री को थोड़ा बुरा लग रहा था यार 31st को कौन एयर करता है, सब पार्टी के लिए जाएंगे. लकीली तब कोविड का टाइम था या whatever, there were lesser people who were going out, but 9 बजे you start leaving for parties, right? Right. So we figured, yeah, what others would have gotten, we didn't get like before the show. But jitna mila, that was above and beyond to what we expected. So that was good. Touch wood. Okay. And one more thing, उस जैसे ये एयर हुआ, आपने देखा कि okay, at that point of time you decided कि अब आपको switch करना है platform from PHP. कितने टाइम बाद आपने ये switch किया? Shopify we switched to in March. मार्च में गया. टाइम ही नहीं था. We didn't have the time to stop a website and then switch to Shopify. Of course, उसमें भी वो switch करने में पूरा प्लेटफॉर्म होता है. Everything you need to change your payment gateways, you need to change all your API, everything that you need. So we figured let the traffic come down a little because then we saw a peak in Feb also, like a very big peak in Feb. जो शार्क टाइम के टाइम नहीं आया वो फेब में वापस मे बी पीपल वुड मिस्ड आउट ऑन इट. और जब सीजन खत्म हो जाता है कई लोग तब देखते हैं ना, तो तब ये तो ऑनगोइंग है क्योंकि आप काफी जैसे अभी भी कुछ लोग होंगे, काफी परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको शार्क टैंक के बारे में नहीं पता होगा, शार्क टैंक इंडिया के बारे में नहीं पता होगा, जिनको नया बिजनेस ओपन करना है, वो लोग कहीं ना कहीं उनके रिकमेंडेशन में थैंक्स टू द एआई एल्गोरिथम उनको पता लग जाता है यूट्यूब को कि सामने वाला क्या सर्च कर रहा है, उसके रिकमेंडेशन में आया. तो वो भी तो पुराने वीडियोस भी तो सर्कुलेट होते रहते ना. राइट. सो एज यू टोल्ड मार्च में आपने स्विच किया शॉपिफाई पे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आप जैसे कहीं पे जाते हो इन दिस पर्टिकुलर रेडियस अहमदाबाद, डिड पीपल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज आप नेशनल टेलीविजन पे भी आ चुके थे और साथ में ऑफ कोर्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आल्सो, सोशल मीडिया. देयर हैव बीन some instances, but इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है एयरपोर्ट पे कोई आके सेल्फी ले. Only wishing that. But no. But there have been times like I've been in a car and there's been a guy like, oh, you came on Shark Tank. I'm like, yeah, hi, please drive straight. But because this is what happens, अगर जैसे कोई ये सोनी लिव ऐप पे आया होगा, यूट्यूब पे आया होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंसेस तो हुए होंगे कि लोगों ने देखा होगा, आपको रिकॉग्नाइज किया होगा. like more than us, I feel लोग, मैं किसी को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि I run a brand called Nut Jobs, like, oh wait, I've heard about your brand. So there's a good brand recall. If not my face, there's a brand recall. Either ways. Yeah. Okay, now coming on the marketing campaigns, which is very interesting plus humorous part of this, because इसके लिए awareness create करना before the Shark Tank, after the Shark Tank, overall strategy, what campaigns you're running on YouTube, Instagram. So सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है brainstorming होती होगी is finding is deciding the script and the humor part of it. इसको कैसे convey करना है, audience के सामने कैसे लेके आना है. So can you share that experience? So I think the strategy is. So a lot of it comes by talking to a lot of people. Okay. Is by, so what we're also making a change in is that all this while I was the one who was doing social media and marketing, but what I felt was that I was trying to put it in a way that a woman wants this to hear, a woman wants a man to hear this, right? What we're now changing to is what a man would want to tell a man. Right. That becomes more relatable because mine becomes very
मम्मी डांट रही, मम्मी को लगता है ये करना चाहिए, राइट. आई वॉन्ट कि भाई ने बोला है करना है तो मैं करूँगा. तो करूँ. हाँ, सो दैट इज व्हाट वी काइंड ऑफ लुकिंग टू चेंज दैट. जब हमने स्टार्ट किया था नट जॉब, till today the idea was to infuse education with humor, was to always have an aspect that breaks the wall of shame, of taboo कि यार ऐसे products क्यों use करने हैं, and make it something that's relatable to a lot of people. We kind of also now breaking away from the idea of कि खुजली आ रही है तो product use करो, ये हो रहा है तो product use करो. Again, to what I spoke to you about is that this is an everyday product. Yes. I want it to be used on an everyday basis, not just when there is khujli or not when you feel that you're going to sweat a lot. It'll be a good thing Right. in the moments going forward. In the marketing aspect of things, I feel whatever ads that we run, I know for a fact the ones that have Anushri and I in it gets a higher ROI, because again, like you mentioned, that there is a recognition of who Anushri and I are. So we've seen that the ads that Anushri and I are in work very well in terms of getting an ROI. Also, a very interesting insight of when I'd gone to this conversation with Harsh Mariwala. And Harsh Mariwala told me that this was an insight he got from the Beardo guys, where they said that they had all these initially in that journey, they had all men come be a part of it. Yes, looked really good. But one campaign that got them high ROI was something that they did with Samantha. Okay. Why? Because she had more male followers than the male celebrities had, right? So what really got us understanding is that women will be better sellers of our products going forward. So when we kind of associated with this Russian girl who stays in India to sell our perfumes, we saw a great ROI in the kind of content that she built, in the way that she was, talking about the product. Not just that, even the other products that we sell, women in those particular ads have a longer stay compared to men in those ads, because men, if a man sees another man in an ad, हाँ चलो हटाओ. Man sees another woman, oh, let me keep watching, right? Then So totally correlate with that. मतलब यहाँ पे तो क्या होता है ना, कोई लड़की IPL देखने गई है, 2 मिनट कैमरा वाला ने ज्यादा दिखा दिया, उसके 2 लाख फॉलोवर. exactly. तो ये I think उसी के related memes आते थे, cameraman, Yes. तो इसमें जैसे इस टाइप की जो कैंपेन्स होती है, फुल ऑफ ह्यूमर एंड फीमेल्स कमिंग इनटू दिस, बीच बीच में जैसे आप दोनों कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड चलता रहता है, तो उसमें जैसे मीमर्स, ट्रोल्स वगैरह, ये कमेंट्स वगैरह बहुत आते होंगे. तो ये तो मैं सबसे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. आई वांट टू नो. Anushri, do you want to take it? आई थिंक वो यूट्यूब अनन्या का जो है टेस्टिकल ट्यूजडेज, उस पे काफ़ी फनी चीज़ें आती है. लाइक हम लोग अगर वो ईमेल पे आता है दैट somebody has commented and I read it and I'm like, मतलब मैडम आपको कैसे पता, दिन में कितनी बार, मतलब लाइक इतने सिली चीज़ें वो आती है. ट्रोलिंग के लेवल उसमें नहीं है, बट दे आस्क सच क्वेश्चंस दैट वी फील दैट कई बार DMs भी ऐसा आता है इंस्टाग्राम पे एंड वी फील लाइक दिस इज नॉट द प्लेस, और of course. But something funny, वो मैं समझ गया. वो एक No, there are trollings for sure. Like, I take care of Instagram, so I see a lot of these messages a lot of times that men ask very vulgar questions also, or I kind of immediately see it and delete it, right? So there have been times that people have sent me dick pics also, like, can you tell me what to use over here? And we've deleted it. And Anushri and I did an interview, I think early this year, and that kind of went viral, and we saw very bad comments on it, right? But when I first hired my intern, he kind of was going through the page and like, आपको इससे problem नहीं होता? To which I told him, no, when you start a business like this, you develop a thick skin, because everybody is going to say things. Right. And everybody is a troller on the internet versus when you meet them in person, they say, oh, I did it by mistake, because behind the screen, you're Shah Rukh Khan. In front of the screen, you're Rajpal Yadav, right? So my point is that I don't take it to heart, because if I were to confront them in person, they would say they're sorry. And they're coming out of a place of insecurity. So it's okay.
we let it go. We don't report it. So many times I've had friends tell me like, why don't you file an FIR? Why don't you have something? On one of our the one that went viral, we obviously deleted it because of community guideline. There was a lady who wrote this sentence that ऐसी लड़कियों का rape होना चाहिए, and I feel good about it. And it's really sad that a woman comes and says something like this. But in a way, I was so glad that there were people who reported that as well. And obviously, we deleted the comment. But to see that there's still this particular segment in India that is not accepting of it kind of makes us happy that we've got a long way to go. A lot more people to educate, because what we are doing is bringing about a difference, right? We're not doing something unnecessary. We're not doing something that is dirty. We're just cleaning up, you know? So, Of course. yeah. So, in a way, it acts as for me, it acts as a pusher that I need to keep working so hard that I kind of convert that woman to thinking that she was wrong in what she said. So, जो आपने बताया इस तरह का कमेंट है, सो ऑफ कोर्स दैट इज कम्युनिटी गाइडलाइंस अलग चीज हो गई, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम. yeah. आई डोंट नो व्हिच सेक्शन कम्स अंडर दैट कि आप कुछ भी लिखते हो, क्योंकि आजकल कोई भी एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम गोइंग ऑन, वॉर लाइफ सिचुएशन है इस टाइम पे. तो लोग जो कमेंट करते हैं या कुछ हंसी वाले सिंबल भी डाल देते हैं, तो उसमें भी मॉनिटरिंग होती है. तो ऐसा कुछ नहीं, या फिर आपने सिर्फ वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से वो हटवा दिया कमेंट्स, यू डिडंट टेक एनी? I think MTV did a show on that, Troll Police करके, वो वैसे ही था that you know वो जो comments या जो DMs करते हैं ऐसे लोगों को, and then they track it down and then they show on the ये feed पे और उस पे दिखाते हैं that why did you comment like this or something. There was a show, Ranvijay was doing that. Okay. It was called Troll Police. Troll Police. Troll Police. Okay. Right. क्योंकि आई थिंक हम लोग से ज़्यादा इवन सेलिब्रिटीज को तो डेली बेसिस पे इतना हेट और यू नो आता था, कुछ गलत करते थे एंड used to get it. So this was the show and Used to ही होना पड़ेगा. used to exactly develop a thick skin. skin. Okay, one more thing about the campaigns about this particular video. I really like even your family members. कभी-कभी वो भी साथ में आते हैं. जैसे होता है ना, आप किसी एक्टर को हायर करते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हो. Even I've seen uncle in some videos. If Yeah. I'm not wrong. Especially right. He was the reason why we started the company. So, Of course. he better be in the videos. No, but really kudos to the family support. पता है क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि this could have been the situation कि आप दोनों cousins हो. Right. ये डैड बोलते कि यार हम फेस रहेंगे, यू वर्क इन द बैक एंड, ऐसा भी हो सकता था, बट दिस डिडंट हैपन, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. नाउ कमिंग ऑन दिस, इफ वी टॉक अबाउट द सिटीज, जैसे आपके ऑर्डर्स आते होंगे, यू हैव द मैट्रिक्स ऑफ दैट, एनालिटिक्स ऑफ दैट. किन सिटीज से, इफ यू टेल मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट, जैसे मेट्रो सिटीज हो गया या फिर जैसे दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इस टाइप के मेट्रो सिटी से ज़्यादा आते हैं या फिर 2 tier 3 tier cities से? So it's tier 1, mostly tier 1. The 3 cities that we do very well in are Bombay, Bangalore, Delhi, Calcutta, because the education about products like this is very high. But you'd be really amazed that when we started, there was somebody in Meerut who took our products, put it up in his shop, sold out in 2 weeks. There are people like even the smallest places that you've not heard of, keep ordering our products. Andaman is something that we kind of also ship to. Andaman, Lakshadweep bhi Yes. jata hai. A lot of times, I think in a week's basis 3-4 orders Andaman के आ ही जाते हैं, क्योंकि वो पता है क्योंकि वो इंडिया पोस्ट से जाता है, वो रेगुलर पोस्ट से नहीं जाता है. हाँ, तो जो भी इंडिया पोस्ट वाले जा रहे होते हैं, वो अंडमान जा रहे होते हैं, लक्षद्वीप जा रहे होते हैं, तो वो जा रहा होता है. So it's really good. I love that we've got not just national need for the product, the number of messages that we get internationally of the product, so much so don't get me banned for this, but we get a lot of inquiries from Pakistan also. So yeah, I mean, the number of people who've asked us to come to Pakistan with our product has been crazy. Oh, So this is unexpected. yeah. So in Islam, it is a thing that you need to take care of your intimates. There's also this thing called circumcision, khatna bolte hai usko. That's very common in Islam. So uski wajah se you need to obviously keep taking care of your intimate area. So yeah. वहाँ से भी हो, this is something new to know.
So anyways, so आपका जैसे in terms of delivering the product, ये सिर्फ इंडिया रेडियस में नहीं है, उसके बाहर भी आप and वो जैसे UAE गल्फ वगैरह वहाँ से भी. हाँ हाँ. We are Anushil tell you our distribution. She takes care of logistics. So we have started doing export also. We are available in US, UK, UAE, and we'll start Oman, Oman, Bahrain. Yeah. So there is no geographical boundary. as No, such for this. we'll start. We'll explore Singapore and other countries also now Okay. Wow. for export. So Right. वहाँ पे We've we'll been start. Amazon's choice Choice. for 2 years in US. We're also on Walmart, which is a big thing in USA. We're expanding in the Middle East and Northern Africa. So that's our plan for this year to expand our international presence. Okay. And okay, Amazon का जैसा आपने बताया, इसकी जरूरत तो जैसे क्विक कॉमर्स में भी होती होगी. So Yeah. is it available? We're going to be available next month Okay. on these, all quick Zepto, commerce. Blinkit Yeah, and all. Zepto, Blinkit, and Swiggy. Swiggy, Instamart, right? Yeah. Right. Nice. So any particular future plans कि आप अभी जैसे मेल इंटीमेट हाइजीन उसमें तो आप कर ही रहे हो, कुछ इसमें आप ऐड करना चाह रहे हो या? We have started skincare brand also for males. Okay. Those products are Korean based. Okay. Black tea is the key ingredient. So Korean beauty, What was that name? आप दोबारा. black tea. Black tea. Yeah, Okay, it's a Korean ingredient. तो वो हम लोगों का key focus रहा है वो ingredient को लेके. तो वैसे we have started skincare range for males. Perfumes we have started. So now we feel there was study by Nikhil Kamath also that now males want their own brands. अब वो female का skincare and वो खुद की brands अब चाहिए that the packaging, the brand, the product has to be centric to them and ना कि females में जो है. Right. अभी मेल मेकअप में भी जा रहे हैं. There is a brand from Ahmedabad also who has started, and now we feel that males are now very conscious about their appearance या grooming को लेके. अब थोड़ा उनको वो है that they want to spend, they want to explore other brands. अब तो उन लोगों के भी they are also into trying different products. Okay. That मार्केट बन गए ना अभी. मार्केट बन गया है. हाँ मार्केट बन हाँ गई. एंड मार्केट बन गया है. उसके वजह से अब सिर्फ पहले सब जो एडवर्टाइजिंग है वो थी वो ज्यादातर फीमेल्स प्रोडक्ट्स को लेकर वो तो अब तो वो टीवीसीज मेल प्रोडक्ट्स को लेकर. अभी तक हम क्या सिर्फ डीओ या फेस वॉश और वो एड्स ही देख रहे थे फॉर मेल्स. बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस नाउ दैट दे आर गेटिंग इनटू. फेस वॉश में भी उनको चारकोल मिल रहा है, क्ले मिल रहा है, Yes. कितनी सारी Right, चीजें right, ऑप्शंस right, मिल right. रहे हैं. We're also expanding into sexual wellness, Okay. which will be out in another 2 weeks. So yeah, sexual wellness products are also what we're diversifying. प्रोडक्ट्स तो और हल्का सा you can throw some light on the products. Wellness जैसा आपने बताया. Right. So sexual wellness products are basically OTC products, not toys. Like you've got lubes, you've got delay sprays, you've got testosterone boosters, you've got something that helps you stay longer in bed. So these are the products that we're looking at launching, which are partly nutraceutical and over-the-top applicators. So that is also what we're expanding into. Got it. Nice. Okay, and one more thing. Coming on the company and all the financial part of it, आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज नहीं किया या करी हुई है? It's going on, right? Nice. Okay, so anyways, this particular episode very insightful, full of fun, and thank you so much for being a part of this particular podcast. Final messages to the the maybe male or whatever related to maybe some myths or misconceptions related to male intimate hygiene. आप कोई अपना मैसेज कहना चाहोगे? You can please tell any particular message from your both side. मिथ आई थिंक यही था कि इसकी कोई नीड नहीं थी, बट इसकी नीड बहुत मतलब देयर इज अ वेरी ऑन पॉइंट नीड फॉर दिस दैट वो खुजलाना हम लोग ने इतना कॉमनली देखा हुआ है पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी. तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ये ब्रांड चालू की थी. एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स वी आर getting for male grooming and for wellness.
सो आई जस्ट वॉन्ट द वो एक जो परसेप्शन है दैट ये प्रोडक्ट की नीड नहीं है, या जो टैबू टॉपिक है, या एक एम्बेरसमेंट है या एक शाय है कि इस बारे में हमको बात नहीं करनी है, तो आई वॉन्ट टू एक वो ओपननेस होनी चाहिए बात करने के लिए, जो फीमेल्स अपनी फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, वैसे वी वॉन्ट कि आप आपके फ्रेंड्स से भी बात करें, एंड दैट यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. Right. For me, it is use nut job, you'll know the difference. Anyways, so thanks a lot finally, and wish you all the best. Thank you.